गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ में शॉर्ट ट्रिक मैथ की, ठीक है, जेई मेंस, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, इनके क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था लिमिट, ना, कि लिमिट के क्वेश्चन किस तरीके से जो 10-10 मिनट के क्वेश्चन है उसको 10 सेकंड में कैसे करेंगे। ओके, ये आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ओके, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्या होगी? 1 होगी, 0 होगी, 108 अपॉन 7 या डज नॉट एक्सेप्ट, या एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट जेड, ये जेड है आपका, जेड अप्रोचेस टू 1, ठीक है, तो यह है जेड की पावर 1/3, ओके। इधर है जेड की पावर 1/6, जेड की पावर 1/6, ठीक है, -1। इसकी लिमिट क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, या डज नॉट एग्जिस्ट, या नन ऑफ दीज, यहाँ पे ऑप्शन है, या इनमें से कोई नहीं। ओके, दो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे। अब मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इन क्वेश्चन को करने के, ठीक है। एक ये है कि जो आप फर्स्ट ईयर इंटर के तरीके से करते हैं, एक तरीका वो जो 10 मिनट के क्वेश्चन को 10 सेकंड में हम कैसे करेंगे, ओके, वो तरीका बताऊंगा। क्लियर? तो दोनों ही तरीके से लिमिट के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। कंपटीशन में देखिए, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपको 10 सेकंड या 50 सेकंड तक क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि देखिए टीईटी पीईटी में 125 क्वेश्चन होते हैं, ओके, और आपको 2 आवर्स में 2 घंटे मिलेंगे आपको क्वेश्चन करने में। और एक क्वेश्चन को अगर 5 या 2 मिनट लेंगे तो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट पूरे नहीं हो पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन 50 सेकंड के अंदर ही करते हैं, 30 सेकंड के अंदर करते हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन जो है आपके 30 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में हो जाए। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारी वीडियो को, जिससे वो लोग भी फायदा उठा सकें। सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट का फंक्शन क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट एक्स एक्स टेन टू 3 और एक्स की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर? अब देखिए एक तो तरीका ये है, हम देखिए अगर लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें तो देखिए क्या बनता है, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 81, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना, माइनस 5 3 जा 15 माइनस का 3, ये 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81, 81 माइनस 81 क्या हो गया? 0। ये हो गया देखिए 18, और माइनस का 15 माइनस का 3, ये भी आपका 0, तो ये आपका 0.0 बन गया। ओके, तो हम उसको ये आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। क्लियर? तो उसको एल हॉस्पिटल लॉ से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले उसी तरीके से बताता हूँ कि एल हॉस्पिटल लॉ से कैसे करते हैं। ओके, तो लिख लीजिए वाई एल हॉस्पिटल लॉ, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि आप ऊपर का डेरिवेटिव करिए, नीचे का डेरिवेटिव करिए, मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तब तक करेंगे जब तक ये फॉर्म आपकी रिमूव ना हो जाए। ओके, चलिए देखिए कैसे करेंगे। लिमिट, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे। अच्छा, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। एक मेथड और बताऊंगा, दूसरा मेथड उस साइड में। तो देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये डेरिवेटिव देखिए आपका बता देता हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ओके, ये होता है आपका। ओके, सारे डेरिवेटिव याद होने चाहिए आपको। क्लियर? तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 4 एक्स की पावर 3, और माइनस 81 का करेंगे 0 हो जाएगा। इधर देखिए 2 है ही ऑलरेडी, 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 हो जाएगा, और एक्स आएगा, ठीक है, माइनस 5 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो फाइनली ये बचा आपका लिमिट एक्स टेन टू 3 4x क्यूब
4x³ अपॉन 4x माइनस का 5। अब लिमिट अप्लाई करिए। देखिए 0/0 नहीं बननी चाहिए, यहाँ आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 नहीं बनेगी ना। अप्लाई करिए लिमिट, तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3³ अपॉन 4 × 3 और माइनस का 5, तो 4 ये हो जाएगा 3 3 9 27 27, ओके, अपॉन 12 माइनस का 5। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 7 28, 4 दूनी 8, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो 4 7 28, हाँ 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। और इस 12 में से 5 माइनस करिए, कितना बचेगा 7, ठीक है। तो ये आपका देखिए आंसर आ गया, कुछ ही सेकंडों में ही आंसर आ गया आपका, ओके, कितना 108। तो ऑप्शन आपका कौन सा देखिए यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। अगर ये 0/0 बनता, ओके, तो फिर अगेन डेरिवेटिव करते, फिर से अल्लाह लगाते, फिर से डेरिवेटिव करते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ओके, जो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे आप इस तरीके से। अब मैं जो 11 12 का तरीका है वो तरीका ही बताता हूँ, उससे कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं और करके कराता हूँ, कैसे करेंगे, ओके। क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x⁴ - 81 अपॉन 2x² - 5x - 3, ओके। ये देखिए फैक्टर हो जाएंगे इसके, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसको लिख लेंगे हम x² का स्क्वायर और इधर लिख लेंगे हम 9 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए अभी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने बताया था क्या बनना था 0/0, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसके देखिए, इसके फैक्टर कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वेश्चन टर्म कितनी है 2 है, ये 3 है और x² का कोएफिशिएंट कितना 2 है, तो 2 3 जा 6 और 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे क्योंकि देखिए माइनस आ रहा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आया है, तो 6 बन जा 6 होता है और 6 में से बन गया 5 बचेगा, ओके। इस तरीके से आप फैक्टर करेंगे इसकी, मतलब 2x², इस 5 को लिखेंगे हम इस तरीके से 6 - 1 फिर x फिर माइनस का 3, क्लियर। चलिए तो लिमिट x टेंड टू 3, इसके फैक्टर करेंगे, देखिए a² - b² का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, क्या लग गया a² - b² का, ये बता देता हूँ यहाँ पे देखिए, a² - b² का क्या होता है फार्मूला, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ठीक, माइनस और प्लस। चलिए अप्लाई कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा x² - 9, मैं माइनस वाला पहले लिखता हूँ, अच्छा चाहे प्लस वाला लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर x² माइनस का 9, एक बार प्लस एक बार माइनस। अच्छा इसको ओपन करिए, देखिए ये रहा, तो 2x² माइनस का 6x, और देखिए माइनस ये माइनस, यहाँ से हमेशा यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, ये माइनस ही आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस आएगा, ठीक है, माइनस का 3। चलिए फिर देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे इधर वाले के, लिमिट x टेंड टू 3, ये x² + 9 ऐसे ही रहेगा, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x का स्क्वायर और फिर -3 का स्क्वायर, ओके। चलिए अपॉन इधर से देखिए 2x कॉमन है आपका, 2x कॉमन ले लीजिए, x बचेगा माइनस का 3 बचेगा, 2x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, इधर से 2 3 6 माइनस का 3, इधर से 1 कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा x - 3। चलिए तो ये हो गया, देखिए लिमिट x टेंड टू 3 और x² + 9, x² + 9 और एक बार प्लस आ जाएगा, देखिए a² - b² का फॉर्मूला क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब x + 3 और फिर x माइनस का 3, ओके। इधर से देखिए x - 3 ये कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, x - 3 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 2x + 1 बचेगा, 2x + का 1, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ओके। चलिए अब लिमिट अप्लाई कर लीजिए 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये x² है
ओके, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर प्लस 9, और इधर हो जाएगा 3 प्लस 3 अपान, और हो जाएगा 2 इंटू 3 और प्लस का 1। चलिए 3 3 जा 9, और 9 कितना होता है 18, तो 18 इंटू और 3 कितना हो जाता है 6 अपान, यहाँ देखिए 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7, मल्टीप्लाई करा लो आप, तो 6 8 जा 6 48 और 6 कम 6 4 10, 108 अपान 7। क्लियर, इधर भी लिख देता हूँ, कितना आया 108 अपान 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका वही आएगा, जो आंसर उधर आएगा वही आंसर इधर भी आएगा। ओके, चाहे फैक्टर मेथड से करिए, चाहे तो आप एल हॉस्पिटल लॉ से करिए, आपके आंसर जो है दोनों तरीके से सेम ही आने हैं। ये आंसर आ गया आपका। ओके, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के देखिए मैंने 2 तरीके बताए। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, जो कुछ सेकंडों में ही आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, आंसर इससे भी आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर गलत आएगा, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, चलिए इसको रफ कर देता हूँ, इस साइड से ही रफ करता हूँ। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो भी क्वेश्चन मैं देखिए करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, सारे कंपटीशन में आए हुए हैं क्वेश्चन। ओके, टीजीटी है, पीजीटी है और जेई मेंस है, इन सभी में क्वेश्चन ही आए हुए हैं। क्योंकि देखिए लिमिट ऐसा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं इसके। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के दे दीजिए, इसके क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ओके, चलिए चलिए इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। क्लियर, तो ये है आपका लिमिट z टेन टू 1 z की पावर 1/3 और फिर माइनस का 1 अपान z की पावर 1/6 माइनस 1। ओके, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक फार्मूला बताता हूं मैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, यह लिख देता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस ए अपान x माइनस ए, ये होता है n a की पावर n माइनस 1। ओके, ये होता है देखिए फार्मूला एक, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n, है ना, a की पावर n आएगा यहाँ पे। ओके, अपान x माइनस a इक्वल होता है n a की पावर n माइनस 1। ओके, ये फार्मूला है आपका। इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को करेंगे और एल हॉस्पिटल लॉ से भी इस क्वेश्चन को करेंगे। ये फार्मूला याद करना है। ओके, तो हम देखिए लिमिट अगर अप्लाई करें इसमें, तो z की लिमिट 1 अप्लाई करेंगे तो 1 की पावर 1/3, इधर लिख देता हूँ। देखिए 1 की पावर कोई भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, देखिए 0 आ गया। ओके, यहाँ 1 रखेंगे, 1 की पावर 1/6 1 ही रहेगा, माइनस का 1 क्या आ गया 0। ये कैंसिल बन गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, पहले सोल्यूशन करेंगे इसका। तो देखो एक तो एक तरीका है, चलिए इस तरीके से पहले बताता हूँ मैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। लिमिट z टेन टू 1। ओके, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो z की पावर 1/3 माइनस 1 अपान z माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल इसके तरीके से लिखता हूँ पहले मैं। अच्छा 1 की और 1/3 कर दें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। अच्छा, यहाँ भी यही करते रहूँगा मैं, 1 की पावर नहीं तो ये रहेगा माइनस का 1। ओके, चलिए अब इधर आ जाइए इसमें, तो ये देखिए 1 अपान है, अब इधर है z की पावर 1/6 माइनस 1। अब माइनस 1 की पावर इधर भी 1/6 कर दो, क्योंकि 1 की पावर को भी करेंगे 1 ही रहेगा। अब इधर z माइनस 1,
तो एक तरीके से देखिए मैंने इससे मल्टीप्लाई की, z-1 से इधर डिवाइड कर दिया, इससे कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा बताओ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड कर देंगे तो उस पर कोई ही फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए, बताइए, बिल्कुल यही दिख रहा है आपको, है? बस एक ही जगह पे क्या है, यहाँ पे n की जगह क्या है, यहाँ 1/3 है, इसके लिए बता रहा हूँ, इधर वाले के लिए एक ही जगह पे क्या है 1 है, और n की जगह पे इसमें क्या है 1/3 है। ओके, चलिए, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, n की जगह 1/3 इंटू, फिर क्या आएगा a की पावर, a क्या है 1 है, 1 की पावर n कितना है 1/3 माइनस का 1, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, इंटू इधर आ जाइए अब, ठीक है, तो 1/, में ही, तो चलिए 1/, कर देता हूँ, 1/, ओके, तो ये 1/, हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, अच्छा बेटा, इधर का अलग है, इधर का अलग है, दो जगह लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। चलिए, तो इधर देखिए n की जगह पे क्या है 1/6 है, और a की जगह पे क्या है 1 है, तो क्या आएगा a मतलब n की जगह कितनी है 1/6 इंटू a की पावर मतलब 1 की पावर n-1 मतलब 1/6 की पावर 1/6 माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, उस रिजल्ट का अप्लाई किया, ये रिजल्ट है आपका, ये ध्यान रखना, और ये याद है आपको तो क्वेश्चन का आंसर जल्द में आ जाएगा। ठीक है, फिर एक तरीका और बताऊंगा अभी मैं। अच्छा देखिए, 1 की पावर कितनी ही करें तो 1 ही रहेगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी आएगा मतलब फाइनली 1 आएगा, इंटू इधर 1/1/6 है तो पलट जाएगा, 1 ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 6/1। ओके, इधर 1/, इसकी पावर इतनी है 1 ही रहेगा। ओके, तो सब 1 ही 1 है, क्या आया 3 + 6/3, 3 1 जा 3 2 जा 6, फाइनली रिजल्ट क्या आया आपका 2 आया। ठीक है, क्या आया 2 आया। चलिए ठीक, तो आप आंसर तो आ गया आपका, क्या आंसर है आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक तरीका और बता रहा हूँ, देखिए मैं इस साइड में, उस तरीके को भी कर लीजिए क्वेश्चन को, है ना। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए दो तरीके बता रहा हूँ, इसका मतलब ये आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए। ओके, बहुत लोग, कम लोग होते हैं जो आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को बताते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का करने का तरीका एक ही है, बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है उस तरीके से इस क्वेश्चन को करता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसका, अदर तरीके से कैसे करेंगे। क्या है लिमिट z टेन टू 1 z की पावर 1/3 -1 अपान z की पावर 1/6 -1, ठीक तो है। अब देखिए हम अगर लिमिट इसमें अप्लाई करें तो ये बताया मैं 0/0 बन रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, तो किससे करेंगे, वाई एल हॉस्पिटल लॉ, इसका यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर आपको ये फार्मूला लर्न नहीं है या ये फार्मूला याद नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ये ध्यान रखना, ये मैंने लिमिट अप्लाई की तभी बन रहा है आपका 0/0। ठीक है, 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इन्फिनिटी आए तो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल लॉ क्या कहता है हमारा कि ऊपर का डेरिवेटिव करो नीचे का डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे, मैंने अभी बताया था कि d/dx, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, n x की पावर n-1। ओके, यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, z की पावर 1/3 माइनस का 1, इधर 1 का करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/6, z की पावर 1/6 -1, और -1 का करेंगे 0 हो जाएगा। लिमिट z टेन टू 1 1/3 1/3 में से 1 माइनस करिए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 3 कितना बचेगा, माइनस का 2/3। ठीक है, ये आएगा।
ये जेड की पावर कितना आया, माइनस का 2/3। इधर देखिए 1/6 इंटू, इधर करेंगे माइनस तो हो जाएगा जेड की पावर 6 एलसीएम लेंगे तो 6 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना बचेगा, माइनस का 5/6। ओके, चलिए अब लिमिट अप्लाई कर लीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा यहाँ से, और 1 की पावर कुछ भी होगी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ओके, इधर कितना है 1/6, जेड की पावर मतलब जेड की लिमिट क्या लगा 1 की पावर माइनस 5/6 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये आ गया 1/3 इंटू, ये पलट जाएगा 6/1, ये 3 से काट दीजिए, 3 2 या 6, कितना आया 2 आंसर आया। ओके, तो देखिए इससे भी रिजल्ट आपका सेम आ रहा है, ठीक है, आंसर सेम आ रहा है। ओके, आपका जो तरीका अच्छा लगे, ये तरीका सही लगे तो इससे कर लीजिए, ये सही लगे तो इससे कर लीजिए। ओके, तो यहाँ हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों ही क्वेश्चन आपकी टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। ओके, और बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। आप बैक ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इतने करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।